वास्तव में भगवत गीता क्या है? गीता के संदर्भ में कहा जाता है यह विश्व का सबसे उच्च स्तरीय ज्ञान है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को स्मरण किया जाता है। और गीता ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का रत्न है, अथाह ज्ञान का सागर है। यह गीता विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। में लगभग 1 लाख श्लोक है और उन्हीं 1 लाख श्लोकों के अंतर्गत सात 700 श्लोकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। गीता क्या है, इसके संदर्भ में संतों ने बड़ी सुंदर उपमा दी है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। गंगा और गीता इन दोनों की राशि एक होती है और इन दोनों का कार्य होता है पवित्र करना। जब आप देव नदी गंगा में स्नान करते हैं तो ये मानते हैं कि हमारा तन पवित्र हो गया है, हमारे पाप धुल चुके हैं। पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी देव नदी गंगा को माना जाता है। और गंगा और गीता में अंतर क्या है? संत महापुरुषों ने बताया गंगा के कई नामों में से गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकलने वाली गंगा। हम सभी जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने दानवराज बलि के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वामन अवतार धारण किया था, जिसमें उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। और जब उन्होंने प्रथम पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया तो भगवान विष्णु का वही भगवान वामन का श्री चरण ब्रह्मलोक तक गया। उनके उस चरण को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान वामन के चरणों को धोया और भगवान वामन के चरण रज के साथ जो जल भूमि पर गिरा उसी जल को आज गंगा जल कहते हैं। इसी कारण गंगा का एक नाम पड़ा विष्णुपदी, यानी भगवान विष्णु के पद से, भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा। संतों ने बताया भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली जो गंगा है वो दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा पाप नाशिनी है, पापियों के पाप का नाश करती है। दूसरी ओर गीता का परिचय क्या है? भगवान के चरण से जो निकली उसे गंगा कहते हैं और उसी भगवान श्री हरि के मुख से जो निकली, उसी भगवान के श्री मुख से जो प्रकट हुई उसे गीता कहते हैं। आप लोग विचार कर सकते हैं, शरीर के 2 अंग पैर और मुख, दोनों में ज्यादा सुंदर कौन होता है? मुख होता है। दोनों में ज्यादा शुद्ध कौन होता है? मुख होता है। दोनों में ज्यादा अधिक लोग किसे संवारने पर ध्यान देते हैं? मुख को संवारने पर ध्यान देते हैं।
कहने का अर्थ क्या है? भगवान के चरण से निकलने वाली गंगा जब दुनिया की सबसे पवित्र नदी है, तो संतों ने कहा भगवान के श्री मुख से निकलने वाली गीता कितनी पवित्र होगी, इसका स्वयं विचार कर सकते हो। भगवान के पैर से जो निकली है उसे इतना पवित्र माना जाता है, और जो गीता ज्ञान भगवान के चरण से नहीं बल्कि भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है, उस ज्ञान की कितनी पवित्रता होगी, उस ज्ञान की कितनी शक्ति होगी, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए गीता का ये दिव्य ज्ञान हर सनातनी को कभी ना कभी अपने जीवन में अवश्य सुनना चाहिए। आज हमने श्री कृष्ण को कहां तक सिमट कर रख दिया। वो माखन चुराते थे, वो गोपियों के साथ नृत्य करते थे, वो नटखटपन की शरारत करते थे। अधिकतर जगह आप देखिए तो लोग बस इतने ही कृष्ण में उलझे हुए। इससे आगे हमने श्री कृष्ण को कल्पना ही नहीं किया। जिनको भी आप देखेंगे कोई भगवान के बाल रूप का चिंतन कर रहा है, माखन चोरी की लीला सुन रहा है, कोई उनकी रास लीला सुन रहा है, कोई उनकी शरारत की लीलाएं सुन रहा है। हमने कृष्ण को बड़ा होने ही नहीं दिया अपनी कल्पना, केवल हम उसी कृष्ण तक सिमट कर रह गए। लेकिन श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान में तब सामने आता है जिसके लिए पूरे विश्व ने कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जाकर भगवान श्री कृष्ण का रूप विश्व गुरु का रूप होता है, जगत गुरु का रूप होता है, क्योंकि वहां आकर गीता का ज्ञान देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में हम जिस कृष्ण को देखते हैं तो पता चलता है कि कृष्ण कितने गंभीर रहे होंगे और कैसी विचित्र अवस्था में, कैसी विचित्र स्थिति में उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को। कई लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, तभी कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान ने इस धारणा को मिथ्या सिद्ध किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्थान की शांति अनिवार्य नहीं, अंतर की शांति अनिवार्य है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया तो क्या वो कोई शांतिपूर्ण जगह थी? नहीं। क्या वो कोई एकांत वातावरण था? नहीं। क्या एकांत स्थल था? नहीं। वो युद्ध का मैदान था जहाँ दोनों ओर सेनाएं डटी हुई। लड़ाई के मैदान में अपनी सौम्यता और अपनी सरलता तथा अपनी दिव्यता के साथ भगवान ने गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। और वो एक ऐसा ज्ञान है, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी कुछ पूर्व ये दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया और आज तक उस ज्ञान में कोई परिवर्तन करने की, आज तक उस उपदेश में कोई नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 5000 साल से पहले वो दिव्य ज्ञान जितना उपयोगी था उतना ही उपयोगी आज भी है और उतना ही उपयोगी आने वाले समय में भी रहेगा। उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो उन्होंने कह दिया वो तब भी नया था, आज भी नया है और आने वाले अनेकों वर्षों में भी नया ही है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिनमें कोई
बाहरी बातें, कोई इधर उधर की बातें नहीं की गई। केवल गूढ़ ज्ञान का प्रकरण, या फिर ये कहें कि पूरी गीता ही केवल प्रश्न उत्तर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, मन को नियंत्रित कैसे करते हैं, मानव शरीर क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, योग क्या है, मर्यादा क्या है, समर्पण क्या है, भक्त कौन है, इत्यादि इत्यादि गूढ़ विषयों का जो वर्णन हुआ है, उसी दिव्य ज्ञान को भगवत गीता में। तो ये तो मैंने गीता की पृष्ठभूमि का वर्णन किया। अब समझिए इस दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति कैसे वातावरण में हुई थी, कैसी स्थिति में हुई थी, परिस्थिति क्या थी जो भगवान को गीता का ज्ञान देना पड़ा। तो उसकी परिस्थिति आप सब जानते ही होंगे। कौरव और पांडव जो कि एक ही वंश की संतान थे और सगे चचेरे भाई थे। जब 100 कौरवों से 5 पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई, तब कौरवों ने छल से पांडवों का सब कुछ छीन लिया और पांडवों के द्वारा सारी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात भी कौरवों ने उन्हें उनका राज्य और अधिकार वापस नहीं लौटाया। अंत में 100 बुराइयों और 5 अच्छाइयों के बीच, 100 विकारों और 5 सद्गुणों के बीच, 100 दुराचरणों और 5 धर्माचरणों के बीच लड़ा गया एक धर्म युद्ध, जिसे संसार महाभारत कहकर याद करता है। इस युद्ध में 100 बुराइयों और 5 अच्छाइयों के बीच मध्यस्थता की थी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। 100 बुराइयों को परास्त करने और 5 अच्छाइयों को विजयी बनाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सारथी की भूमिका निभाई। और इसके पश्चात कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर डट गई, खड़ी हो गई। इस समय राजा धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिताश्री थे, उन्होंने अपने मंत्री संजय से प्रश्न किया। संजय जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने अपनी कृपा से दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और ये वरदान दिया था कि कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवम् मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत्य संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से गए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये तो मुझे बताओ। संजय बोले, हे राजन, दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, हे राजन, उस समय पांडवों की विशाल व्यूहाकार खड़ी की हुई सेना को देखकर आपके पुत्र युवराज दुर्योधन ने गुरुवर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में अर्जुन और भीम के समान अनेक बलवान पराक्रमी योद्धा
सात्यकी, उत्तमौजा, काशीराज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र कुंती भोज, पुरोजित, राजा द्रुपद आदि महान महारथी हैं। आचार्य, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के भी जो जो प्रधान योद्धा हैं उनको मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए। भवान भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपश्च, समीति जय, अश्वत्थामा, विकर्णश्च, सोमदत्ति तथैव च। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, मेरी सेना में आप अर्थात गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाला मेरा परम मित्र अंगराज कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा इत्यादि महारथी और कहते हैं ये सब युद्ध कला में प्रवीण है। हे आचार्य, आप सब पितामह भीष्म की सुरक्षा पर ही ध्यान दें, क्योंकि अकेले वही हैं जो इस युद्ध में हमें विजय का प्रसाद दे सकते हैं। इस प्रकार दुर्योधन के कहने पर कौरवों में वृद्ध, बड़े प्रतापी, मनुष्यों में सिंह के समान पितामह भीष्म ने अपना शंख उठाकर बड़े ही उच्च स्वर से उस युद्ध भूमि में शंखनाद किया। इसके साथ ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे और उसका वह शंख बड़ा भयंकर हुआ। कौरवों के शंखनाद के पश्चात पांडव पक्ष के भी सभी प्रमुख योद्धाओं ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयं पौंड्रदत्तमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरम् अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरं नकुलं सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक तथा भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक अलौकिक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सभी योद्धाओं ने जब उच्च स्वर से शंखनाद करके युद्ध की घोषणा की, इसके पश्चात दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगी और इसके तुरंत बाद अर्जुन ने भगवान से कृष्ण से कहा, बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा और मेरा किन किन के साथ युद्ध करना उचित है अथवा किन किन के साथ युद्ध करना अनुचित है। अतः हे वासुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य रेखा में, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं दोनों ओर के योद्धाओं को समान रूप से देख सकूं और दोनों ओर के दलों का अवलोकन कर सकूं। अर्जुन के इस प्रकार कहे हुए, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 श्वेत घोड़े से युक्त अर्जुन के दिव्य रथ को सारथी बनकर घोड़े की लगाम को अपने हाथ में थामकर आगे बढ़ाया और अर्जुन के दिव्य रथ को श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीचों बीच रणभूमि में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तेरी इच्छा अनुसार मैं तेरे इस रथ को दोनों सेनाओं की मध्य रेखा पर लाकर खड़ा कर चुका हूं। अब तू युद्ध में आए हुए इन दुष्ट कौरवों और इनके सहायक राजाओं को देख, जिनसे युद्ध करके जिनका तुम्हें विनाश करना है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं को देखने लगते हैं। अर्जुन ने विपक्ष की सेना में देखा, विपक्ष की सेना में भी उसे केवल अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार और अपने प्रियजन ही दिखाई देते हैं। अर्जुन ने देखा एक ओर पितामह भीष्म हैं
जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर बचपन में चलना सिखाया था, जिनकी गोदी में छोटा सा अर्जुन पितामह पितामह करता हुआ जाकर छिप जाता था और बचपन में सो जाया करता था। दूसरी ओर गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई है, जिन्होंने उसे धनुष पर बाण चलाना और लगाना सिखाया। फिर अपने ही ताऊ के बेटे सारे कौरव हैं, जो जिनके साथ खेलते कूदते अर्जुन का बचपन बीता है और जो रिश्ते में उसके भाई होते हैं। विपक्ष की सेना में अर्जुन ने चारों ओर अपने गुरुजनों, पितामहों, पुत्रों, मित्रों, स्वजन समुदायों, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और अपने परिवार के ही सदस्यों को देखा। जब सब तरफ अपने ही लोग दिखाई देने लगे, ऐसी परिस्थिति में अर्जुन का मन डगमगाने लगा। उस पर मोह का अंधकार छाने लगा। माया की प्रबलता ने उसे जकड़ लिया और अर्जुन सोचने लगे, क्या मैं भूमि के टुकड़े के लिए इन सब का वध करने आया हूं? अपने ही रिश्तेदारों को मारकर, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर क्या शांति मिल सकती है? क्या धन का महत्व अपने परिवार से अधिक है कि राज्य और धन पाने की लालसा में मैं अपने परिवार का ही नाश कर दूं? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। और तब अर्जुन जैसा महायोद्धा माया मोह के चक्रव्यूह में फंसकर इस प्रकार कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष सरकने लगा, छूटने लगा और अर्जुन ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वचन कहा। अर्जुन बोले, हे केशव, विपक्ष की सेना में मैं अपने बचपन में मैं जिनके चरणों को दबाया करता था और जिनकी गोदी में बड़े प्रेम से छिप जाया करता था, अपने ही दादा का, अपने ही पितामह का वध मैं भला किस प्रकार कर सकता हूँ? नहीं वासुदेव, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। हे केशव, गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, मैं उन्हीं पर बाण का संधान नहीं कर सकता। दूसरी ओर कुलगुरु कृपाचार्य हैं, मामा शकुनी हैं और दुर्योधन दुशासन आदि भी मेरे भाई ही हैं। वासुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, अपने ही शरीर संबंधियों को मारकर मैं कोई राज्य पाना नहीं चाहता। हे केशव, जहाँ लोग अपने ही कुल का नाश करने वाले कुल नाशक बन जाएं, समझ जाइए कि वहाँ पाप का साम्राज्य फैल गया है। कुल के नाश से कुल की स्त्रियां दूषित और अनाथ हो जाती हैं। स्त्रियों के इस प्रकार नियंत्रणहीन हो जाने पर स्त्रियों का आचरण गिरने लगता है और ऐसा होने पर कुल में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वर्ण संकर संतानें कुल को और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होती है। हे वासुदेव, मैं भिक्षा का अन्न भी खाना पसंद करूंगा, परंतु इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को मैं अपने ही परिवार का शमशान क्षेत्र नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। हे केशव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ही वंश को मारकर, जिन लोगों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वही मेरे विपक्ष में खड़े हैं, मैं अपने ही वंश को मारकर सुख का भोग कैसे कर सकता हूँ? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग मुझे मारने आए हैं, यदि ये मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, वो मृत्यु भी मेरे लिए कल्याणकारी होगी, परंतु मैं इन सब पर शस्त्र नहीं उठा सकता। न योत से गोविंदम, न योत से गोविंदम। हे गोविंद, मुझसे ये युद्ध नहीं हो सकता, मुझसे ये युद्ध नहीं हो सकता। मेरे शरीर में कंप और रोमांच छा रहा है, मेरे हाथ और अंग अंग शिथिल पड़ रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है। मेरे शरीर में वो कंप एवं रोमांच है जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। अपनी ऐसी मानसिक अवस्था में धनुष उठाने की तो बात ही दूर है,
मैं खड़ा रहने में भी सक्षम नहीं, मैं खड़ा तक नहीं रह सकता। इस प्रकार कहकर हाथ से गांडीव धनुष को त्याग कर अश्रु से भरे हुए नेत्रों से भावुक होकर अर्जुन हाथ जोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। गीता के इसी अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। गीता का पहला अध्याय विषाद से युक्त अर्जुन की मानसिक अवस्था का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जब अर्जुन धनुष रखकर रथ से नीचे रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण मौन होकर अर्जुन को देखते रहते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप केवल देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? श्री भगवान बोले, अभी तो मैं सुन रहा हूँ बात, अभी तुम्हारे बोलने का समय है। यदि तुम्हें और भी कुछ कहना हो तो वो भी तुम कह सकते हो। अर्जुन ने कहा, कहना क्या है प्रभु? मैंने अपनी अवस्था और स्थिति को आपके समक्ष रख दिया है, अतः अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच् छेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कार्पण्य दोषों कायरता रूप दोष से घिरा हुआ और धर्म के संबंध में स्वभाव से ही मोहित चित्त हुआ मैं शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे कल्याण का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अतः हे वासुदेव, मैं शिष्य बनकर आपसे पूछता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है? जो मेरे लिए उत्तम मार्ग हो, कल्याणकारक मार्ग हो, वही उपदेश और वही आदेश आप मुझे दीजिए। इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को शिष्य मानकर श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में इस श्लोक की गिनती होती है, जहाँ जब तक एक पूर्ण समर्पित शिष्य नहीं होगा, जब तक वो अपने सद्गुरु को अपना संपूर्ण समर्पण नहीं करेगा, तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते हैं, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण किया और अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे रथ के ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। जिस प्रकार मेरे रथ को सही दिशा दिखाने का उत्तरदायित्व तो आपका है, उसी प्रकार मेरे मन को सही दिशा दिखाने का उत्तरदायित्व भी मैं आपको सौंपता हूँ। प्रभु, आप मेरे मन को सही दिशा में ले चलिए और मुझे बताइए मेरे कल्याण का मार्ग क्या है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझिए, ज्ञान कब मिलता है? जब कोई भिखारी बन जाता है, याचक बन जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। स्वयं को शून्य मानकर जब जीव ईश्वर की शरण में जाता है, तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन अगर सोचते कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो गीता जैसा दिव्य ज्ञान कभी भी प्राप्त ना होता। अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया, हे प्रभु, केवल रथ के ही नहीं बल्कि आप मेरी आत्मा और मेरे मन के भी सारथी बन जाइए। जैसे मेरे रथ को सही दिशा में ले जाने का उत्तरदायित्व तो आपका है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मन को भी भटकने से बचाएं और मुझे सही मार्ग दर्शाएं। जब इस प्रकार अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया, तब किसी कवि ने लिखा, करुण अश्रु पूरित नयन व्याकुल विचलित जान,
करुण अश्रुपूरित नयन व्याकुल विचलित जान संबोधित कर पार्थ को बोले श्री भगवान। संबोधित कर पार्थ को बोले श्री भगवान। अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भर चुके थे, उस पर भावना की दुर्बलता छा चुकी थी, उसकी सारी योग्यता मानो शून्य हो गई थी और उसे उसके कर्तव्य का पथ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन की ऐसी दयनीय स्थिति में आने के बाद और भगवान को पूर्ण समर्पण करने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं और अत्यंत सहज भाव से मुस्कुराते हुए ये वचन करते हैं। जैसे ही कहते हैं देने लगे प्रभु अर्जुन को, देने लगे प्रभु अर्जुन को जब गीता का ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। सारथी बनकर अर्जुन का खुद ईश्वर ने सम्मान दिया, सभी प्रश्नों के उत्तर जिसमें ऐसा गीता ज्ञान दिया। सभी प्रश्नों के उत्तर जिसमें ऐसा गीता ज्ञान दिया। कहते हैं जैसे ही भगवान गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को देने लगे, सबसे पहले उन्होंने अपनी माया द्वारा समय की स्थिति को रोक दिया ताकि बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इसके बाद समस्त देवी देवता ऋषि मुनि और समस्त श्रेष्ठगण सभी कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अपने आप को केंद्रित करके, अपनी ध्यान वृत्ति को केंद्रित करके पूर्ण एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य उपदेश का श्रवण करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने भी अपनी समाधि को बीच में ही तोड़ दी, भंग कर दिया। देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है, एक बार जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो फिर आपको जगत की कोई शोध नहीं रहती। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपने इतनी जल्दी अपनी समाधि को भंग कर दिया? आप ध्यान से बाहर क्यों आ गए? भगवान शिव ने कहा, देवी पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत और दिव्य घटना घटित होने जा रही है। भगवान श्री हरि नारायण अपने सबसे संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण के अवतार में आज जो दिव्य ज्ञान संसार को देने वाले हैं, युगों युगों तक ये ज्ञान मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी और मनुष्य जब भी समस्याओं में घिरेगा तब श्री कृष्ण के इस ज्ञान का स्मरण करके अपने जीवन के जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेगा। देवी वो देखते अर्जुन की दशा कितनी दयनीय हो चुकी है और अर्जुन को इस माया मोह की चक्रव्यूह से निकालने के लिए, अर्जुन के मन की इस दुर्बलता को नष्ट करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने वाले हैं। देवी ऐसा दिव्य ज्ञान युगों युगों में कभी कभार ही सुनने को मिलता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस ज्ञान को श्रवण करने का सुअवसर भला मैं कैसे हो सकता था? इसलिए मैंने अपनी समाधि बीच में ही अधूरी छोड़ दी। समाधि को मैं फिर लगा सकता हूँ, परंतु स्वयं नारायण के श्रीमुख से ऐसे पूर्ण और सारे ज्ञान को मैं दोबारा नहीं सुन पाऊंगा। अतः अब आज से मेरा संपूर्ण ध्यान तब तक कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर लगा रहेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण गीता का ये दिव्य ज्ञान अपने परम भक्त अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे संसार को देते रहेंगे। वो देखो स्वयं देवर्षि नारद और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के कोष को बढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी सभी इस समय एकटक कुरुक्षेत्र की ओर देख रहे हैं
और सबके मन में यही जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करेंगे, उस ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार उन सबका कल्याण हो सके और वो सब अपने अपने ज्ञान को कैसे बना सके। अतः तुम भी सुनो और संपूर्ण विश्व को भी इस दिव्य ज्ञान को सुनना और जानना चाहिए, जिससे युगों युगों तक संसार श्रीमद् भगवत गीता कहकर पुकारेगा और याद करेगा। कहते हैं इसके पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, करुण अश्रु पूरित नयन व्याकुल विचलित जान संबोधित कर पाठ को बोले श्री भगवान, संबोधित कर पाठ को बोले श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ से गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जहाँ से भगवान ज्ञान देना, अर्जुन को उपदेश करना और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानंद शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून अगताशूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे पार्थ, इस असमय में तुम्हें यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि हे अर्जुन, तू इस समय ज्ञानियों और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। मर जाएंगे ये भी नहीं हो सकता। जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं पार्थ, जीवन और मृत्यु प्रारब्ध के हाथ में होता है। अतः मनुष्य को इस संसार में केवल निमित्त बनाकर भेजा जाता है, केवल माध्यम बनाकर भेजा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य, केवल अपने कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं मानता हूं कि जीवन और मृत्यु विधि लिखित है। यदि इन सब की मृत्यु लिखित है तो ये सब मरेंगे, परंतु मेरा प्रश्न ये है, यदि इन्हें मरना है तो ये अवश्य मरेंगे, किंतु इन्हें अपने हाथों से मैं क्यों मारूं? इन पर मैं बाण क्यों चलाऊं? मैं इनकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं? हे वासुदेव, मैं अपने इस स्वजन समुदायों की मृत्यु का कारण बन जाऊंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? क्या मैं अधर्मी नहीं कहलाऊंगा? यदि इनकी स्वाभाविक मृत्यु निश्चित है तो ये मर जाएं, किंतु मैं अपने हाथों से अपने पितामह और अपने गुरुदेव को मारना नहीं चाहता। श्री भगवान बोले, अच्छा, तो तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने ही हाथों से अपने स्वजन समुदायों को मारना नहीं चाहते। अपने पितामह और अपने गुरुजनों के सामने अस्त्र उठाते हुए तुम्हारे हाथ कांपते हैं। ठीक है, नहीं मारना चाहते हो तो मत मारो, परंतु पार्थ, ये तो बताओ कि तुम्हारे पितामह भीष्म कौन हैं? तुम्हारे दादा कहाँ हैं? अर्जुन ने कहा, वासुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? पितामह कौन है और कहाँ है? ये कैसा प्रश्न है? आप तो स्वयं ही उन्हें देख रहे हैं। वो श्वेत वस्त्रों में वृद्ध महापुरुष जो श्वेत रथ पर खड़े हैं, वही तो सामने खड़े हैं पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, वो बूढ़ा जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ वासुदेव, वही है पितामह। और ये आप भी जानते हैं कि ये पहेली क्यों बुझा रहे हैं? श्री भगवान बोले, परंतु पार्थ, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है वो तो केवल पितामह भीष्म का शरीर है, वो तो केवल उनका बाहरी आवरण है, वो तो केवल उनका बाहरी रूप रंग है। वास्तविक भीष्म पितामह कहाँ है? कौन है? वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं वो तो पंच महाभूतों से निर्मित केवल एक पंच भौतिक और नश्वर शरीर है। तुम्हारे पितामह भीष्म का अस्तित्व क्या है, कहाँ है, ये तो बताओ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? जो रथ के ऊपर खड़े हैं वो पितामह नहीं, वो केवल एक शरीर है जो पंचभूतों से रचा गया है, अर्थात वास्तविक भीष्म पितामह कोई और है। श्री भगवान बोले, बिल्कुल यही, वास्तविक पितामह भीष्म कोई और है जिन्हें तुम्हारी जन्म चक्षुएं
देख नहीं पा रही। पार्थ, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। मनुष्य का वास्तविक परिचय शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। हे अर्जुन, शरीर नश्वर है जो बचाए बच नहीं सकता, और आत्मा अविनाशी है जो मारने से कभी मर नहीं सकती। अर्जुन, ये देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से पितामह भीष्म के शरीर को खंडित कर देता हूँ, तब भी पितामह की मृत्यु नहीं होगी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इस दिव्य दृष्टि से तुम पितामह भीष्म के शरीर की ओर देखो, और देखो कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से यदि इस शरीर को खंडित भी कर दूंगा, तो उनकी आत्मा की ज्योति वैसी ही जलती रहेगी। ऐसा कहकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने एक उदाहरण के तौर पर अपनी माया से केवल अर्जुन को दृष्टांत समझाने के लिए भीष्म पितामह के उस शरीर को खंडित कर दिया और कहा, पार्थ, ये देखो, मेरे सुदर्शन चक्र से केवल पितामह भीष्म का शरीर खंडित हुआ है, उनकी आत्मा का प्रकाश नष्ट नहीं हुआ है। आत्मा का प्रकाश वैसे ही जल रहा है जैसे पहले जल रहा था। अर्जुन, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। मरता तो केवल शरीर है, आत्मा नहीं मरती। हे पार्थ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम् नो चैनम क्लेदयत्यापो न शोष्यति मारुतम्। हे अर्जुन, आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, तथा वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अश्वशेव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातन। हे पार्थ, यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात शस्त्रों से काटे जाने योग्य नहीं है। यह आत्मा अदाह्य है, अर्थात इसका दहन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अक्लेद्य है, अर्थात इसे जल में भिगाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अशोष्य है, अर्थात वायु द्वारा इसका शोषण नहीं किया जा सकता। यह आत्मा नित्य, अचल, स्थिर रहने वाला, शाश्वत, सनातन और पुरातन। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आत्मा मुझ परमात्मा का ही अभिन्न अंश है। अतः हे पार्थ, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। इसलिए तुम्हें शरीरों के मरने का और शरीरों के नष्ट होने का शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, वासुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा शरीर कभी मरता नहीं, शरीर कभी बचता नहीं, मर जाता है, और आत्मा कभी मरती नहीं, अविनाशी नहीं। ये कैसे संभव है? जैसे शरीर नष्ट होता है तो शरीर के प्रत्येक अंग नष्ट हो जाते हैं, आत्मा भी तो शरीर का एक अंग ही है। फिर शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश क्यों नहीं होता? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने मेरे कहने के ठीक ठीक अर्थ को नहीं समझा। मैंने शरीर और आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया, तुमने उसका वास्तविक अर्थ नहीं जाना। पार्थ, मैंने शरीर और आत्मा को अलग अलग बताया है। मैंने आत्मा को शरीर का एक अंग नहीं कहा, शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मा और शरीर इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। अर्जुन, आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं, शरीर में रहती अवश्य है, परंतु शरीर से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। जैसे एक उदाहरण से समझो, तुम और तुम्हारा रथ, अर्जुन और अर्जुन का रथ दो अलग अलग चीजें हैं। उसी प्रकार
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो